ये क्या हो रहा है? जगत का राजा आया है और मस्ती का मौसम छाया है। कुछ अजूबा करके दिखाते हैं। तो चलो घूम के नाचो। ये हैं हमारे सबसे पुराने दोस्त राजा करुका। हम पाठशाला में साथ पढ़ते थे। राजा करुका का प्रदेश पूरी दुनिया में कला के लिए मशहूर है। हमने सोचा है कि आज एक कला प्रतियोगिता रचाई जाए। प्रतियोगिता में आप सब और हमारे पड़ोसी राज्य भी शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं आज शाम को कला की महफिल में। मुझे तो बस तीर धनुष चलाना आता है। चिंता मत कर राजू, हम ऐसा ही कुछ करेंगे जिसमें सबको मजा आएगा। नाटक रचाते हैं बिल्कुल अलग तरीके से, कठपुतली के साथ। नाटक की कहानी क्या होगी भीम? 4 मजेदार दोस्तों की कहानी होगी। तो पहले हमें पुतलियाँ बनानी होंगी। भीम के इस नाटक का अब बैंड बजाना ही होगा। हाँ, पूरा कबाड़ा करते हैं। कला प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। आज की खूबसूरत शाम है मौज मस्ती की, हमारे कला राज से आए हुए मेहमान के नाम पर। तो शुरू करते हैं। तो थोड़ा हरा, थोड़ा नीला, देखो ये रंगों का मेला। बच्चा ओह, मैं इतना हंस रहा हूँ कि मेरा पेट दुख रहा है। वाह कालिया, तुम में है वो बात जो लोगों को एक झटके में हंसा दे। अगर ये हास्य प्रतियोगिता होती तो कालिया जरूर जीतता। हाँ, अब देखते हैं कला कीचक की। मैं हूँ सबसे बलवान। कीचक ने ये कैसे किया? ऐसे तो लोगों को उल्लू बनाया। अगर ये दोनों जीते हैं तो? अरे राजू, हमारी कला इतनी मस्त होगी, ये लोग कैसे जीतेंगे? अब हमारी बारी ना। एक जंगल में रहते थे 4 अच्छे दोस्त। चतुर चूहा, तेज हिरन, मस्तीखोर कौवा और बुक्खड़ खरगोश। लेकिन एक दिन देखा खरगोश ने गाजर एक लाल और समझ न पाया शिकारी की चाल, और शिकारी के जाल में फंस गया। खरगोश के दोस्त एकदम से उठ के बोले, मैं घायल होने का नाटक करता हूँ, शिकारी का ध्यान मेरी तरफ खींच लेता हूँ। जाल को चबाकर खरगोश को छोड़ती हूँ। तो हिरन जमीन पर लेट गया और शिकारी उसे देखकर चौंक गया। हिरन, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो कौवे ने शिकारी को खूब सताया और चूहे ने खरगोश को एक झटके में छुड़वाया। फिर हिरन एकदम से उठा और तेजी से भागा, और लालची शिकारी को समझ में आया कि उसके पास अब कुछ नहीं रहा। फिर दोस्तों ने एक दूसरे को दी बधाई, नाचे कूदे और मस्ती मनाई। रहेंगे हम दोस्त सदा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाकई में ये ढोलू भोलू की हरकतें सुनकर ठहाके मारे बिना नहीं रहा जाता। बचाओ! बचाओ! ओए बेवकूफो, बाहर निकलो। मगर बात क्या है कालिया? और तुम इस भेष में क्या कर रहे हो? कह रहे थे किसी चाचा के भेड़ खो गए हैं, उन्हें ढूंढ निकालने पर बढ़िया इनाम मिलेगा। अगर उस्ताद भेड़ बनकर गए तो भेड़ खुद ब खुद पास आ जाएंगे। ये देख तेरी तरकीब का असर। हमें क्या खबर थी कि भेड़ के बदले भेड़िया निकल आएगा। तो ढूंढ निकालते।
खुद भेड़ क्यों बने बैठे हो? मुझे भी देखना है ये भेड़पुर। तुम सब जा सकते हो। आ तो गए हैं, मगर ये मुकाबला हो कहाँ रहा है? ओहो, ना समझो कि टोली आखिर आ ही टपकी। हारने वाले भी तो चाहिए ना। भेड़पुर के वासियों, शुरू होने जा रहा है अपना सालाना मुकाबला। इसमें हिस्सा लेंगे ढोलकपुर से भीम और कालिया, पहलवानपुर से कीचक और झिपरू, और अपने भेड़पुर के चहेते बादल और बहादुर। ये 2 हिस्सा लेंगे मुकाबले में। अब तो अपनी जीत पक्की है। महाराज के दुलारी मलमल को, जो मलमल को सबसे पहले ढूंढ के पहाड़ वाले मंदिर में लाएगा वो विजेता। तो शुरू करो। भेड़ ने कीचक को अधेड़ कर दिया। अब बच के कहाँ जाओगी? आ! आज तो मेरे हाथ चांदी लगी है, चांदी। मेरी मलमल नहीं। मलमल, उसे कोई बचाओ। हट जा बच्चे। मुझे रोकने चले थे, अब खुद ही नहीं बचोगे। मेरी प्यारी मलमल। भीम, तुमने न केवल इस दुष्ट कानून को मार गिराया, बल्कि प्रतियोगिता भी जीती है। ये देखो। जीतने वाला पहाड़। और इसलिए ये इनाम तुम्हारा। ऐसा लगा जैसे इंदुमती चीख रही हो। इंदुमती! इंदुमती! अभी तक राजकुमारी खेलने नहीं आई। मैं भी यही सोच रहा था, उन्हें तो कभी देर नहीं होती। देखो भीम, महाराज और उनके सैनिक इस तरफ आ रहे हैं। क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। भीम, इंदुमती! इंदुमती क्या महाराज? ये गुड़िया इंदुमती को खा गई भीम। खा गई? पर कैसे? मुझे नहीं पता भीम, बस इतना बता सकता हूँ कि आज सुबह जब मैं इंदुमती के कमरे में गया तो वो वहाँ पर नहीं थी। पूरे महल में ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखाई दी। और अब ये बदसूरत गुड़िया इंदुमती जैसी लग रही है। महाराज, ये गुड़िया मुझे दे दीजिए। ये तो नहीं खुल रहा है। लगता है अब हमें इस गुड़िया का राज पहलवानपुर जाकर ही पता चलेगा। इतनी गंदी बदबू।
राजकुमारी इंदुमती को उनके जन्मदिन पर दी थी। कैसी गुड़िया? कौन सा जन्मदिन? मैं तो उस दिन बहुत बीमार था, ढोलकपुर आया ही नहीं क्योंकि इसके सर पे भूत सवार है। मुनि बाबा, आप यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे महाराज ने ही बुलाया था और मुझे शक तो पहले से ही था, पर इन्हें देखकर यकीन हो गया है कि इनके सर पे भूत सवार है। भूत? भूत? हाँ, भूत। अक्कड़ बक्कड़ पान का पत्ता, भूत दिख जाए जो सर पर बैठा। भीम, पकड़ लो। भागते कहाँ हो? पहले हमें इस गुड़िया के बारे में बताओ। तुम्हें निशाचर नहीं पता? भूत प्रेतों में सबसे खतरनाक भूत, जो 100 साल पहले अपनी भयानक भूतों की सेना के साथ तिलिस्मी नगर आया था। तिलिस्मी नगर? मैंने सुना तो है इसके बारे में। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। इसका मतलब निशाचर आजाद हो गया और राजकुमारी इस गुड़िया में कैद हो गई। ये तो हम भी जानते हैं, पर आप ये बताओ कि हम राजकुमारी को इस गुड़िया से आजाद कैसे करें? भीम, उसके लिए तुम्हें तिलिस्मी नगर जाना होगा और निशाचर को फिर से इस गुड़िया में कैद करना होगा। यही रास्ता है तिलिस्मी नगर जाने का। भीम, भूतों से मुकाबला करने के लिए तुम सबको भी भूत बनना पड़ेगा। अगड़म पगड़म तिगड़म भूत, तुम सब बन जाओ अच्छे भूत। ध्यान रहे, ये मंत्र कल सुबह तक ही काम करेगा। उसके पहले तुम सबको राजकुमारी को लेकर वापस आना होगा। शुक्रिया मुनि बाबा, आप बस महाराज को खबर कर दीजिएगा। ये क्या? यहाँ तो दरवाजे ही दरवाजे हैं। तुम हमें चौपट राजा को बचाने नहीं, बल्कि जाल में फंसाने लाए थे। ठगन! शाबाश भी, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ठगन पर शक होगा ही नहीं। शक तो मुझे पहले से ही था। तुम ही थे ना जो राजकुमारी के लिए गुड़िया लाए थे पहलवानपुर के राजा के भेष में। तुम ही ने ठगन को पहलवानपुर भेजा था ताकि वहाँ के महाराज की जगह तुम ढोलकपुर आ सको। वाह भीम वाह। बताइए बताइए चौपट राजा। चौपट राजा? चौपट से दुश्मनी बहुत डरावनी पड़ेगी भी। डरावनी? तुमसे ज्यादा डरावनी तो हमारे गांव की बकरी है। रात का साया निशाचर हूँ मैं, 100 सालों बाद लौट कर आया हूँ। मैं आ गया हूँ बच्चों, इंदुमती पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। चलो साथियों, अब इन सबको मजा चखाएं। सुबह होने ही वाली है, जल्दी से निशाचर को उस गुड़िया में कैद कर लो। मुझे मिल गई, मुझे मिल गई।
उसे इस तरफ फेंको। प्यारी बेटी इंदुमती। गुड़िया आटे की लोई, चावल की पुड़िया, कैद कर लेगी अब तुझे ये गुड़िया। सबके लौटने का और इन सब भूतों के सोने का वक्त हो गया है। तो भागो! तुम सबके लिए वायु कुंफू सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। वायु कुंफू है क्यों? समय आने पर पता चल जाएगा जग्गू। हम अपनी पूरी श्रद्धा से वायु कुंफू सीखेंगे मास्टर देवंत। वायु प्रणाम। ये देखो वायु प्रणाम। निगाहें प्रतिद्वंद्वी पर और भरोसा अपने आप पर रखो। न सुनती वो लगती है कमजोर, लेकिन पर्वत हिला दे ऐसा वायु का तूफान का तेज का और भी सोए, साफ कर दे अपना मन वायु से जुड़ के तो दे। क्या हुआ मास्टर देवंत? वही जिसका डर था। सब तैयार हो जाओ, एक ज़लज़ला आने वाला है। देवंत इस जलजले की बात कर रहे थे। ज़ूहू वापस आ गया है मास्टर देवंत। इसकी और पवन पुत्र की रक्षा सबसे जरूरी है। मेरी फिक्र मत करो, ज़ूहू को मैं कुछ देर के लिए यहीं रोक कर रखूंगा। तब तक तुम्हें इस तावीज को उससे दूर ले जाना है। अब समय नष्ट मत करो भीम, जाओ। सब फिर एक साथ मिलकर हमला करते हैं।
जुहू जी। जुहू, जल्दी कीजिए। वायुमठ के पीछे विषम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है वायु चक्र। महान शैतान, मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए। मुझे भी जुहू की तरह अपना गुलाम बना लीजिए। ले लेता मुझे, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में अब वो बात कहाँ। महान शैतान, मैं इस वायु चक्र की शक्तियों को झेल नहीं पा रहा। तुम्हारे अंदर पहले से ही 3 चक्रों की शक्तियां समाई हुई हैं जुहू। तुम्हें कम से कम अपनी 2 शक्तियों को अलग करना होगा, और उसके लिए तुम्हें 2 और शरीर भी चाहिए। तब जाके तुम वायु चक्र की शक्तियों को झेल पाओगे। के बादशाह, लेकिन पहले हमारा वायु चक्र तो वापस कर दो। लगता है तुम्हें जीना पसंद नहीं है लड़के, इसलिए बार बार जुहू के रास्ते में अड़ंगा बनने आ जाते हो। खैर, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, क्योंकि जुहू ने तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। खेल खत्म भीम। माफ कर देना दोस्तों, तुम सबको ढूंढने में थोड़ी सी देर हो गई। हम हार गए किया। वर्षों से हमारा राज्य वायु चक्र का रक्षक रहा है, और आज हमारी धरोहर खतरे में है। खतरा बड़ा है,
लेकिन हमारे इस कठिन समय में छोटा भीम और उसके दोस्त हमारे साथ हैं। हिडिंबक तुम्हें कभी वायु मठ तक पहुंचने नहीं देगा भीम। दुश्मन आ गया है, पर आगे तो हम ही बढ़कर ही रहेंगे। हिडिंबक आ गया भीम। मेरी याद तो नहीं आई? शैतान की आज्ञा से और पृथ्वी चक्र की शक्ति से हिडिंबक ये विशाल पत्थर सेना ले आई है भीम। तुम्हारी बर्बादी होकर रहेगी। भीम, इसकी सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक कहा। चीन अब हिडिंबक के चुंगल में है। हिडिंबक युद्ध पत्थर की पुतलियों से नहीं, बहादुर दिलों की हिम्मत से जीता जाता है। भीम सेना हमारी भी तैयार है। आक्रमण! बचाओगे इस हारती सेना को? भीम, हिडिंबक की दुष्ट सेना हम पर भारी पड़ रही है। राजकुमारी, जल्दी ड्रैगन को बुलाइए, जल्दी जल्दी। ड्रैगन ड्रोगो ड्रोगाश, ड्रैगन ड्रोगो जग्गू, तुमने अपनी जान पर खेलकर किया को बचाया। मैं आभारी हूँ। ड्रैगन, अभी महाराज की सेना को हमारी जरूरत है। तुम्हें इस बार चकनाचूर कर दूंगा। हिडिंबक, बार बार हारते हो, फिर भी बाज नहीं आते। आक्रमण! जग्गू को ड्रैगन मिल गया। जग्गू को ड्रैगन मिल गया। नहीं, अगर जग्गू और ड्रैगन की मदद से भीम ये लड़ाई जीत गया तो शैतान हिडिंबक का वही हाल करेगा जो कैफू का किया था। नहीं नहीं, हिडिंबक नहीं हारेगा, नहीं हारेगा हिडिंबक। शैतान की सेना फिर उठेगी, फिर उठेगी शैतान की सेना। जग्गू बंदर नहीं होने देगा कभी अपने दोस्तों की हार।
हमारे राज्य को और हमारी बेटी को बचा लिया। ये तो हमारा फर्ज था। भीम, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसे हम हमेशा याद रखेंगे। महाराज, अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। अगर हम सही समय पर वायुमठ नहीं पहुँचे तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हाँ।